नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएस के 200 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन दोस्तों कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो ये एकमात्र उपग्रह हमारा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो ये निभाई थी वेन किंग्सले, इन्होंने गांधी जी की भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट PDF डालते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो ये गिराया गया था 1945 को गिराया गया था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प? तो ये आपको पता होगा कमल है राष्ट्रीय पुष्प। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों संबंधित है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें हो दोस्तों 5 सदस्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में पड़ता है? तो ये पड़ता है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था मराठाओं द्वारा लगाया गया था चौथ नामक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों का सही क्रम है? तो दोस्तों पहले आए थे बाबर, फिर आए थे हुमायूं, उसके बाद आए थे अकबर, उसके बाद आए थे जहांगीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो भूदान आंदोलन दोस्तों शुरू किया था हमारा विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड मैकाले, और इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों मिल्खा सिंह, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें पाया विटामिन दोस्तों विटामिन सी। ये दोस्तों जो विटामिन सी है वो ज़्यादातर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों नृत्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट और ये कई बार पूछा जा चुका है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके आने के चांस रहते हैं। ये प्रश्न है हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन है? तो ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान क्या होता है? तो उसमें दोस्तों जो सर्वोच्च स्थान होता है वो होता है जिला परिषद, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी करावती, जिसे हम करावती भी बोल देते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो ये करी थी न्यूटन ने। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये दोस्तों है रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने गीतांजलि लिखी थी, उसके बाद इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो संबंधित है आपका खेल कूदों में
खेल कूद से संबंधित है और वो वीरता के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, खजुराहो स्थित है, तो खजुराहो दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो ये दोस्तों देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, रामकृष्ण परम यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो ये करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये 80 डिग्री से 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि ये सबसे इधर की साइड पड़ता है, पूर्व की साइड। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है, तो जो नाथुला दर्रा के पार देश है वो है आपका चीन। चीन नाथुला दर्रा के पार पड़ता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। और जो मौसम से संबंधित सभी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो विजयंत नाम एक टैंक का नाम है, विजयंत नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये दोस्तों विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, प्रख्यात यानी सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, तो ये दोनों बाप बेटे थे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो जो चाय उत्पादन के लिए राज्य जाना जाता है वो है आपका असम। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, तो ये चावल जो उत्पादन होता है वो होता है आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, तो ये जंतर मंतर जो स्थित है वो आपका दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, तो दार्जिलिंग वो है दोस्तों वो है आपका पश्चिम बंगाल में, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, तेलंगु किस राज्य की राजधानी है, तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है तेलंगु, यानी कि अगला प्रश्न हमारा, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में जो प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 11। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो है टका। अगला प्रश्न है हमारा, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, तो ये होता है मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। अगला प्रश्न, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो किया था गया में। कहाँ किया दोस्तों, गया में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी महाकवि कालिदास जी ने लिखी थी प्रसिद्ध नाटक शकुंतला। अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, तो कब होता है दोस्तों, ये दोस्तों कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जा चुका, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब होता है सबसे ऊंचा, तो ये होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है और ये रहा आपका चंद्रमा और ये रहा सूर्य, तो ये इधर की साइड लगाते हैं फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाते हैं, तो उससे ये इस तरीके से डिप बन जाता है, तो यहाँ से ये खिंचा पड़ता है, तो यहाँ जो पानी होता है वो उठ के इधर आ जाता है, उससे कहते हैं तब बनता है सबसे ऊंचा ज्वार। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा राज्य भारत के बृहद पर्वतीय पठार का भाग नहीं है, तो ये दोस्तों बृहद पर्वत का पठार का भाग नहीं है, वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरव जो खैरव नाम का दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, वो दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है खैरव नामक दर्रा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं मिलती यानी नहीं निकलती, तो ये दोस्तों यमुना नदी नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमने इसकी पीडीएफ डाल दी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम पीडीएफ डालते रहते हैं और वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कौन सा प्रश्न है हमारा दोस्तों, कौन सा शहर गंगा के
गंगा के तट पर बसा है। तो ये कानपुर शहर है वो गंगा के तट पर बसा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य जो है वो है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी कोई भी भारत का कोई भी राज्य स्वतंत्र रूप से अपना धर्म नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। तो ये दोस्तों क्या जोड़ते हैं? ये व्यापार केंद्रों और राजधानियों की राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों नासिक जो है वो नासिक अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? 53 यानी कोयना बांध स्थित है, वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, कोयना बांध। अगला प्रश्न है हमारा, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल जो काटी जाती है वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है खरीफ की फसल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो दोस्तों क्या है दोस्तों? वो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कायांतर सेल है? तो ये संगमरमर जो है वो कायांतर सेल है। दोस्तों सार्स का पूरा नाम आपको बताना है क्या है? तो सार्स का पूरा नाम है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में, इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी थी। अगला प्रश्न है हमारा, सुएज नहर के खुलने से किन दो देशों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो ये दोस्तों प्रथम, तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आपको यानी कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है आपका। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर का सत्ता पर थी? यानी कि एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, यानी किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता यानी मराठा जो सत्ता थी यानी कि राज्य था वो सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। वो दोस्तों किसके शासनकाल में थी? वो थी बालाजी बाजीराव के शासनकाल में थी। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये करी थी महात्मा फुले ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हैं दोस्तों दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है काफ़ी, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये दोस्तों हुआ था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो ये दोस्तों बढ़ाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों है 6100 मीटर, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये दोस्तों है महाबलेश्वर के समीप है। अगला प्रश्न है हमारा, यानी कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो ये 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है पृथ्वी 1 घंटे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये दोस्तों कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे शुरू की है? तो ये दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच में करी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लगभग सभी को पता होगा,
कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये दोस्तों बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो सबसे छोटा पद होता है वो होता है दोस्तों पायलट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है, तो ये दोस्तों यानी कि परमवीर चक्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये दोस्तों एशिया। अगर सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं, तो ये दोस्तों होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाने से ऋतुएं बदलती रहती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, तो ये दोस्तों है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसकी डिटेल ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्लाह रक्का किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे, तो ये दोस्तों ये तबला के लिए मशहूर थे। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो ये दोस्तों हुमायूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये दोस्तों करता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है, तो ये दोस्तों एलिफेंटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो ये दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी वो है करावती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, तो ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्लोतक्रीड यानी कि पत्थर को काटकर बनाया गया हो, तो कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो दोस्तों एलोरा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हरित क्रांति का अर्थ क्या है, तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा यानी प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ावा देना। अगर एक वर्ड में बोलें तो जो हमारी खेती बाड़ी होती है यानी कि फसलें होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूरक्षण को नियंत्रण किया जा सकता है, तो जो नियंत्रण किया था वो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण के द्वारा भूमि क्षरण को नियंत्रण किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये आता है दोस्तों उत्तरी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़ भाषा जो बोली जाती है वो आपकी कर्नाटक में बोली जाती है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन आते हैं तो आप रिवीजन के तौर पे कम से कम एक बार वीडियो जरूर देखिए, ताकि रिवीजन होता रहता है, कोई आपका नुकसान तो होता नहीं है। तो रिवीजन के लिए आपको वीडियो देखनी बहुत ही ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है, तो जो उसकी राजधानी है वो है आपका पोर्ट ब्लेयर। क्या दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विख्यात काव्य यानी महाभारत के रचयिता कौन है, तो ये दोस्तों वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। अगला प्रश्न दोस्तों,
गीतांजलि के कवि हैं, तो गीतांजलि जो लिखी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी और इन्हीं को उसी समय नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यानी किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चलती है आपकी दोस्तों जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है। तो ये तो थल सेना का एक अधिकारी पद है, कौन सा, जनरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। तो अमरनाथ स्थित है वो दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये दोस्तों कश्मीर क्षेत्र में स्थित है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो ये दोस्तों हो रही है यानी 2 मिनट यानी 6 मिनट। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो ये दोस्तों ये जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज की भूमि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है आपका भोपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ये केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा यानी चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था। तो ये नेक चंद ने बनवाया था चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। ये तवी नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है। यह टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाई गई। तो ये मिस्र में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा है। तो ये ऊंट को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी है। 1 मीटर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये एशिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताया जा चुका है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है रूस आपका। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो चीन है जनसंख्या दृष्टि से नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे आता है अपना भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा विश्व का सबसे लंबा पशु वो है जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये तेनजिंग नोर्गे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। अगला प्रश्न है कारगिल कस्बा किस राज्य में है। तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है कारगिल कस्बा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है। तो ये है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की। तो ये है आपके अकबर। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं। ये वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं उन्हीं को मानसून हवाएं कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसका आंसर दोस्तों इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों ये 122वां प्रश्न है वो किसी वजह से आपको पूरा नहीं लिख पाए हमने। तो यह है 1857 विद्रोह,
तो ये दोस्तों ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, उसी को 1857 का विद्रोह कहा जाता है, और ये स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी, पहली क्रांति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत, तो ये भूमध्य रेखा वाला व्रत होता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है लौह पुरुष के नाम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है, तो ये किया गया है स्वामी विवेकानंद की स्मृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहो तेग तुंग संबंधित है, तो ये चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो ये अमृतसर में पड़ता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, बता चुके हैं एक बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था, तो ये दोस्तों दिया था अब्राहम लिंकन ने दिया था स्टेटमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है बौद्ध गया। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, जो आपको रिपीटेड पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क है, तो ये जीटी रोड, जो कि आप देख सकते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड इसको बोलते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य, तो ये दोस्तों केरल है सबसे शिक्षित राज्य। अगला प्रश्न, चाचा जी के नाम से जाने जाते कौन से महापुरुष हैं, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, तो ये है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये दोस्तों जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म के अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित, तो ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो ये ताले बनाने के लिए अलीगढ़ बहुत ही मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो इसमें 8 ग्रह आते हैं हमारे सौर परिवार में। अगला प्रश्न है, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो ये सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है, तो ये फिरदौसी की कृति है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे है दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों ने कब आजाद करवाया, तो ये 1964 तक यहाँ पर रहे थे, गुलाम बना के रखाया था गोवा को, और ये 1964 के बाद से आजाद हुआ था गोवा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था, ये दोस्तों ये था नहीं है, ये पहले लागू था जो कि हटा दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर में लागू था पहले। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ये गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो ये बरौनी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1976 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती हैं, ये छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, तो ये एथलेटिक्स हैं दोनों।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है ते अक्षांश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये 1757 ईस्वी को हुआ था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, तो ये तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो ये रंगून में हुई थी इनकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ये A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो ये करी थी दोस्तों आत्माराव, आप देख सकते हैं आत्माराव पांडुरंग। बढ़ते हैं आगे है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ये थी ग्रामीण स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ा का भोज्य पदार्थ क्या है, तो ये शहतूत की पत्ती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, तो ये करा शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो ये लोथल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो जो सबसे बड़ा राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन असम के किस दिशा में स्थित है, तो ये किस दिशा में स्थित है आपका, ये आपका पड़ता है उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये करता है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंचन गंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, तो ये बुध है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ता है मालीगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है, तो ये सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है, तो ये दादा साहब फाल्के थे। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं, तो ये लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। दोस्तों नियुक्ति से संबंधित हमने एक वीडियो बना दी है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था, तो ये प्रदीप ने लिखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो ये घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं, तो ये 1 कोशिका होती है। अमीबा 1 कोशिकीय जीव में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, तो ये 1963 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो ये फ्रीऑन गैस इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ये जे टॉमसन ने करी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्मियम भारत में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये थे आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, वो देश कौन सा है, वो देश था दोस्तों बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं, जो वो नाइक्रोम के बने होते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने में
से उसका भार तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस राज्य में स्थित है, यानी किस जिले में पड़ता है? तो ये दोस्तों पातालपुरी में पड़ता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? वो स्टील में होती है ध्वनि की सबसे अधिक चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ये सल्फर पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों की पूज्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो YB चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट वीडियो यानी लिंक डालते रहते हैं और PDF वगैरह आपको सब कुछ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.